देखो जी, जो हमारा चैप्टर 7 है, चैप्टर 7 हमारा है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम। इस बाइनोमियल थ्योरम को पढ़ने से पहले आपको एक परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का बेसिक पता होना चाहिए, जो कि हमने पढ़ाया था पहले। एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। एक ना इसमें वर्ड यूज है NCR। एन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ एन होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अवेलेबल। और आर होता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन एट अ टाइम। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा 6C3। तो सी का मतलब होता है, यहाँ पे सी से मतलब है कॉम्बिनेशन बनाना। सी का मतलब कॉम्बिनेशन बनाना। टोटल ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है 6 और एट ए टाइम 3 का कॉम्बिनेशन बनाना है, या फिर 3 की ग्रुपिंग करनी है, मतलब 3 दोस्तों की ग्रुपिंग करनी है। तो वो क्या हो सकता है, इसमें मैं आसान सा ले लेता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। और यहाँ पर एन की वैल्यू जो है मैं थोड़ी छोटी ले लेता हूँ 3, और आर की वैल्यू ले लेता हूँ 2। तो 3C2 का मतलब मैंने 3 मान लो मैंने ले लिया ABC, और एट ए टाइम 2 की ग्रुपिंग करनी है। तो आप क्या बोलोगे, AB, A और B और C, A और C, 3 आ जाएंगे। बट ऐसे में कहूँ जी 10C3, या इसका मतलब रैंडम में पूछने लगे 9C2, 9C3, तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपको सोल्व करने के मेथड दे रखे हैं बुक वालों ने, शॉर्टकट मेथड। वो देखो, वैसे डिटेल में तो हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं, बट फिलहाल के लिए जो बाइनोमियल में आएगा तो उसको सिर्फ सोल्व करना आना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि भैया जो ऊपर वाले हैं वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मान लो 3 लिए। अब एट ए टाइम जो मैं ले सकता हूँ तो मैक्सिमम कितने ले सकता हूँ, 3 ही, 4 तो नहीं आ सकते ना। तो 3C4 कुछ नहीं होता। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 3 है, तो एट ए टाइम मैं 4 पिक नहीं कर पाऊंगा। तो एक तो ऊपर वाला जो नीचे वाला नंबर होता है वो ऊपर वाले नंबर से लेस होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है। अब 3C2 हो गया, इसको सोल्व करने का क्या तरीका होता है, 3 को ना उल्टा लिखो, 3 फिर एक कम कर दो इसमें 2। कितनी बार करना है, जितना नीचे वाला नंबर है। नीचे वाला नंबर कितना है 2, तो 2 टाइम्स ये लिखा, और फिर नीचे लिख दिया जो नीचे वाला नंबर है उसको 1 तक खोलना है, 2 × 1। 2 से 2 कैंसिल आ गया, देखो आंसर आ गया 3। तो 3C2 का आंसर कितना आया, 3। तो 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3 की ग्रुपिंग होगी, देखो 1 2 3, 3 की ग्रुपिंग होगी। मेरी बात समझ में आ गई। तो हमेशा इसको ओपन करने का जो तरीका है वो और देख लो। जैसे मैं कहूँ 6C2 है, तो 6 लिखा और 5 लिखा। कब तक लिखना है, 6 को उल्टा ब्रेक करना है 2 टाइम्स तक, 6 5 2 टाइम्स हो गया। फिर नीचे वाले नंबर को 1 तक करना है, 2 और ये 1, 2 से 6 कैंसिल होके ये आंसर आ गया 15। ठीक है। 9C4, 9 8 7 6 4 टाइम्स हो गया, और नीचे जो नीचे वाला नंबर है उसको 1 तक खोलना, 4 3 2 1। इसको सोल्व करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो कॉम्बिनेशन खोलना आना चाहिए। किसी की भी पावर 0, जैसे 6C0 हो गया। ठीक है। अब मान लो इसका एक फॉर्मूला होता है NCR, वैसे होता है N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल। यहाँ पे N की वैल्यू 6 है, और 6 माइनस 0 का फैक्टोरियल और 0 का फैक्टोरियल। तो कितना रहेगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। ये जो फैक्टोरियल है इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल आंसर कितना है, 0 फैक्टोरियल का आंसर कितना होता है 1। तो ये 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, और 0 फैक्टोरियल का आंसर होता है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। आप डायरेक्ट याद रखो एक चीज की, अगर कॉम्बिनेशन के नीचे 0 आ गया तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। जैसे जनरल हम बोलते हैं NC0 का आंसर आएगा 1। अब N यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, NC0 का आंसर कितना आएगा 1। अच्छा जी, एक और हम डिराइव करते हैं NCN,
वो क्या होता है, एन सी आर का फॉर्मूला कितना बताया था मैंने, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पे अगर मैं आर को एन से रिप्लेस कर दूँ तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा एन फैक्टोरियल और जीरो फैक्टोरियल और इंटू एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कट गया, जीरो फैक्टोरियल कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा 1। एन सी एन कितना आ जाएगा 1, एन सी एन भी कितना आ जाएगा 1। अब मतलब एन सी एन का मतलब 6 सी 6 भी 1 होगा, 5 सी 5 भी 1 होगा, 4 सी 4 भी 1 होगा। जब ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर अगर सेम हुआ तो आंसर आएगा 1, या कॉम्बिनेशन के नीचे अगर 0 हुआ तो भी आंसर आएगा 1। और ये जो फैक्टोरियल है इसको तो वैसे हमने 7 चैप्टर में पढ़ा ही था, आपको पता ही होगा, फिर भी एक इतना बता देता हूँ मैं, जैसे 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2 इंटू 1 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 3 इंटू 2 इंटू 1 6, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24, 5 की ऐसी करते हो गए, आगे ना समझ, लास्ट 1 तक खोलना है एक एक कम करके। ऐसे 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 720, 7 फैक्टोरियल की वैल्यू आती है हमारी 5040, 8 फैक्टोरियल की वैल्यू आती है 40320, 9 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 362880 और 10 फैक्टोरियल के लिए होती है 3628800। ओपन करना आ गया, 7 फैक्टोरियल कैसे खुलेगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 1। इस बात का भी ध्यान रख सकते हैं हम कि इसको हम ऐसे भी खोल सकते हैं। ये बाइनोमियल से पहले इतना पता होना चाहिए आपको। 5 फैक्टोरियल है, इस 5 फैक्टोरियल को तुम ऐसे भी खोल सकते हो। अगर तुमने 1 तक नहीं खोला, तुमने 3 तक खोलना है, तो जो लास्ट वाला नंबर होगा उसके साथ में फैक्टोरियल आएगा। 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। या तो तुम 1 तक खोल दो, अगर 1 तक नहीं खोलना तो बीच में अगर रोकना है तो उतने नंबर जो भी लास्ट वाला नंबर आएगा उस पर फैक्टोरियल लिख सकते हो। ये बेसिक था थोड़ा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जी बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, ये मैं बता रहा हूँ। बाइनोमियल थ्योरम कैसे ओपन होती है और क्या चीज होती है। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल में जैसे ही बात करिए, बाय से मतलब होता है 2 टर्म। बाय से मतलब कितना होता है 2 टर्म। 2 टर्म की एक्सपेंशन हम खोलते हैं, कैसे खोलते हैं ये देखते हैं। ए प्लस बी की पावर एन है, इसको हम करेंगे पावर जो होती है पावर सी 0। फर्स्ट टर्म कौन सी है इसके अंदर बाइनोमियल में, प्लस ए। फर्स्ट टर्म की पावर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, और जो सेकंड टर्म है वो आएगा जो कॉम्बिनेशन के नीचे वाला नंबर है 0। देखो कैसे लिखा मैंने, पावर सी 0, फर्स्ट टर्म की पावर में क्या आएगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, और जो सेकंड टर्म है प्लस बी, इसकी पावर कितने आएगा, जो कॉम्बिनेशन के नीचे वाला नंबर होगा। अब इसको बढ़ाते रहना है। पावर C1, NC0 था, अब NC1, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म तो पहले लिख लिया करो। फर्स्ट टर्म थी तुम्हारी प्लस ए, सेकंड टर्म थी तुम्हारी प्लस बी। इसमें क्या होगा, इनका फर्स्ट टर्म में इनका सब्ट्रैक्शन, और सेकंड टर्म में क्या होगा, कॉम्बिनेशन के नीचे वाला नंबर। ऐसे कितना होगा NC2, फर्स्ट टर्म तुम्हारा n-2 और सेकंड टर्म की पावर तुम्हारी 2 आ गई। ऐसे ऐसे अब ये चलता जाएगा, ये चलता कहाँ तक जाएगा, जब ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर जब तक बराबर ना हो जाए। मतलब NCN, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म पहले लिख लेना। फर्स्ट टर्म हमारी प्लस ए है, सेकंड टर्म हमारी प्लस बी है। फर्स्ट टर्म के आगे क्या होता है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, मतलब n-n, और सेकंड टर्म क्या होता है, जो कॉम्बिनेशन के नीचे वाला नंबर होता है n। ये हमारा बाइनोमियल ओपन करने का तरीका है। ये आगे समझिए। कॉम्बिनेशन मैंने आपको खुलना सिखाई दी है। कॉम्बिनेशन में मैंने आपको, ये हमारे को याद होना चाहिए कॉम्बिनेशन ओपन कैसे करते हैं, और ये फिक्स होना चाहिए NC01 था और NC01 था और NCN भी हमारा 1 था। क्लियर होगी मेरी बात, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है, इतना ओके है। अब हमारा जैसे पहला क्वेश्चन आ गया बाइनोमियल का, देखते हैं। तो बाइनोमियल का अगर आप पहला क्वेश्चन देखो,
तो बाइनोमियल का पहला क्वेश्चन है 1 माइनस 2x की पावर 5, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब 1 माइनस 2x की पावर 5 बाइनोमियल की तरह इससे ओपन करना है। बाइनोमियल में क्या बोला था, पावर C0, फर्स्ट टर्म क्या है इसकी +1 और सेकेंड टर्म तुम्हारी कितनी है माइनस का 2x, +1 और -2x। तो फर्स्ट टर्म की पावर जो होती है वो क्या होती है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, और सेकेंड टर्म जो होती है वो क्या होता है हमारे पास, हाँ, जो कॉम्बिनेशन के नीचे वाला नंबर है, कॉम्बिनेशन के नीचे क्या है 0, तो सेकेंड टर्म की पावर क्या आएगी 0। फिर आ जाएगा 5C1, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म तो साथ के साथ लिख लिया करो। ठीक है, ये साथ के साथ मैं लिख लेता हूँ, बाद में लिख लेंगे पावर। 5C2 फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, 5C3 फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, 5C4 फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, 5C5 फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। 5 तक ही लिख सकते हैं ना हम। ओपन कब कहाँ तक करेंगे, जब ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर सेम हो जाएगा। अब वही बात है, फर्स्ट टर्म की पावर में क्या लिखते हैं, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, मतलब 5 - 1, और सेकेंड टर्म की पावर क्या लिखते हैं, जो कॉम्बिनेशन का नीचे वाला नंबर होता है। ठीक है, इधर क्या आएगा भाई, 5C2 में 5 - 2, और सेकेंड टर्म कितना आएगा -2 की पावर 2। 5C3 में कितना आ जाएगा, फर्स्ट टर्म कितना है 1, इस इनमें क्या हो जाएगा 5 - 3, और सेकेंड टर्म में क्या हो जाएगा पावर 3। 5C4 में 5 - 4 आ जाएगा फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट टर्म की पावर में क्या आ जाएगा 5 - 4, और सेकेंड टर्म कितना आ जाएगा 4। और 5C5 के अंदर फर्स्ट टर्म में क्या आएगा 5 - 5, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, और सेकेंड टर्म क्या है में क्या आएगा नीचे वाला नंबर 5। मेरी बात समझ में आ गई। अब आपको कॉम्बिनेशन सोल्व करने आने चाहिए, और बाकी तो टर्म सोल्व कर ही लोगे। जैसे कॉम्बिनेशन के नीचे अगर 0 है तो आंसर कितना आएगा इसका 1, 1 की पावर एनीथिंग 1, और किसी की पावर 0 जो होता है वो भी 1। अब अगर 5C5 आ गया, 5C5 को अगर किसी भी कॉम्बिनेशन के नीचे 1 आता है, ये भी फिक्स कर लो, किसी भी कॉम्बिनेशन के नीचे 1 आता है तो उसका आंसर ऊपर वाला नंबर होता है। NC1 का आंसर n होता है। NC1 का आंसर कितना होता है, और अगर इसको डिराइव करना है तो वही NCR वाले फैक्टोरियल से कर सकते हो, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अब तुमने NC1 निकालना है तो n फैक्टोरियल अपॉन n, यहाँ ये इसकी वैल्यू, ठीक है। जैसे मान लो मैंने इसमें क्या करना है 6C1 की वैल्यू निकालनी है, अब ऐसे समझो 6C1, तो ये 6 फैक्टोरियल आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा 1 का फैक्टोरियल। तो ये कितना आ जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल, तो ये जगह 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा, और ये नीचे 5 का फैक्टोरियल, कट के 6 आ जाएगा। मोटी मोटी बात है NC1 का आंसर n आएगा। अभी डिराइव करने की जरूरत नहीं है, तो चैप्टर 7 में मैं पढ़ा दूंगा। ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए जो डायरेक्ट आपने पुट करनी है। तो 5C1 का आंसर कितना आ जाएगा 5, 1 की पावर 4 1 ही होता है, -2 की पावर 1 -2 हो गया, मल्टीप्लाई में है। फिर आ जाएगा 5C2, 5C2 को शॉर्टकट में बोलना है, मैंने अभी क्या सिखाया था बेसिक में, 5 × 4 2 × 1, ये आ जाएगा मेरा 10, ये आ जाएगा 10, 1 की पावर एनीथिंग 1 आ गया, और -2 की पावर 2 4 आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं 5C3, 5C3 खोलेंगे तो क्या आ जाएगा 5 4 3, 5 को 3 टाइम्स खोल दिया, और नीचे 3 2 1, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, 10 ही आ गया। तो 5C3 कितना आ गया 10, 1 की पावर एनीथिंग 1, और -2x का क्यूब करेंगे तो माइनस का 8x³ आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर आ जाता है हमारा 5C4, 5C4 5C4 को कैसे खोलेंगे 5C4 को, तो आएगा 5 4 3 2 और 4 3 2 1, ये कट गया, आंसर आ गया 5। आंसर कितना आ गया 5, तो हमारा 5C4 आंसर आ गया 5, 1 की पावर एनीथिंग 1, और -2 की पावर 4 कितना आ जाएगा 16। ठीक है, 5C5 अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाला नंबर सेम आ जाए 1, 1 की पावर एनीथिंग 1, और -2 की पावर 5 -32, -32,
2। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 1 और ये मेरा कितना आ जाएगा माइनस का 10। ये कितना आ जाएगा मेरा, एक मिनट रुको यार, यहाँ पर हमने ये जो x वाली टर्म है यहाँ पे गड़बड़ कर दी जल्दबाजी में, यहाँ पे x आना था, यहाँ पर x आना था, यहाँ पर x, यहाँ पे भी x आना था, यहाँ पे भी x आना था, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये तो ठीक होगी टर्म, ये गड़बड़ हो गई, इसको दोबारा से करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये मेरा कितना आ जाएगा 5c 1 का 5 और 1 की पावर एनीथिंग 1 आ गया और ये माइनस का 2x आ गया। ये 5c2 कितना था, ये 10 आया था ना 10, और ये आ जाएगा इंटू 1 इंटू 4x स्क्वायर आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये भी 10 आया था 5c3 और 1 की पावर एनीथिंग 1, और ये आ जाएगा माइनस 8x क्यूब, और 5c4 हमारा 5 आएगा, 1 की पावर एनीथिंग 1, और ये कितना आ जाएगा 16x की पावर 4 आ जाएगी। 5c5 1, 1 की पावर एनीथिंग 1, तो ये आ जाएगा माइनस 32x की पावर 5। इसको सोल्व करके आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आया, ये आ जाएगा 1 इंटू 1 1, ये माइनस का 10x, माइनस का 40x स्क्वायर, माइनस का 80x क्यूब, और माइनस का प्लस का 80x की पावर 4 और माइनस का 32x की पावर 5। बस यहीं पे छोड़ देना, आ गया समझ में। ये था हमारा, तो सिर्फ बाइनोमियल ओपन करनी आनी चाहिए और कॉम्बिनेशन ओपन करनी आनी चाहिए, आपका आंसर आ गया। तो हमने दोबारा से देख लेते हैं, 1 माइनस 2x की पावर 5 है ना, तो हम कैसे खोलते हैं, पावर c0 फर्स्ट टर्म की पावर 5 माइनस 0 और सेकेंड टर्म कितनी है माइनस 2x की पावर, ये जो कॉम्बिनेशन के नीचे नंबर होता है वो सेकेंड टर्म की पावर आता है। फर्स्ट टर्म की पावर क्या आती है, फर्स्ट टर्म हमारी +1 है, सेकेंड टर्म हमारी माइनस 2x, तो फर्स्ट टर्म की पावर आएगी 5 माइनस 0 और सेकेंड टर्म माइनस 2x की पावर आएगी जो कॉम्बिनेशन के नीचे वाली। ऐसे 5c1 फर्स्ट टर्म की पावर, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन और सेकेंड टर्म की पावर 1, ऐसे सोन कहाँ तक चलेगा 5 से 5 तक, ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर जब सेम हो जाए वहां तक। इसके बाद आपने ओपन करके सोल्व किया और सोल्व करने के बाद फाइनली लिख दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1।